आप जानते हैं कि हमारे शरीर की बहुत सी बीमारियां कहीं ना कहीं हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में जमी गंदगी से जुड़ी होती हैं। यानी अगर हम अपना गट क्लीन रखें तो आधे से ज़्यादा समस्याएं ऐसे ही ठीक हो जाएंगी। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे शरीर की नॉर्मल फंक्शनिंग में बहुत बड़ा रोल निभाता है और इसीलिए इसे रेगुलर इंटरवल्स पर डिटॉक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। नमस्कार, मैं दीपिका और आप देख रहे हैं जीवन कोश। दोस्तों, वैसे तो हमारी इंटेस्टाइन खुद ही रिपेयर और डिटॉक्स होने का पोटेंशियल रखती हैं, लेकिन कई बार हमारा खराब लाइफस्टाइल और खाना पीना इतना लोड शरीर पर डाल देता है कि बॉडी की रिपेयर प्रोसेस स्लो हो जाती है। अक्सर शरीर रात को नींद के दौरान रिपेयर मोड में जाता है और अगर हमारी नींद की क्वालिटी ही सही नहीं होगी तो रिपेयर प्रोसेस कैसे होगा। अगर हम खाने, स्ट्रेस और जंक फूड से शरीर पर लोड डाले ही जाएंगे तो शरीर को आराम कैसे मिलेगा और अंदर की हीलिंग प्रोसेस बुरी तरह अफेक्ट हो जाएगी। ऐसे में शरीर को थोड़े सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो आज की वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम अपने गट को क्लीन और इंटेस्टाइन को डिटॉक्स कर सकते हैं ताकि शरीर में किसी भी बड़ी बीमारी को पनपने से रोका जा सके। सबसे पहले तो ये कैसे पता लगे कि आपकी इंटेस्टाइन को डिटॉक्स की ज़रूरत है, यानी गंदगी अंदर जमा हो गई है, इसके सिम्टम्स कैसे पता चलेंगे। चलिए अब ये समझाते हैं। दोस्तों, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का काम सिर्फ डाइजेशन नहीं है। न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन से लेकर वेस्ट को शरीर से बाहर निकालने तक ये 30 फुट लंबा सिस्टम ढेरों काम करता है और इसीलिए शरीर का सबसे वाइटल हिस्सा है। अगर इसमें कोई गड़बड़ हो रही है तो शरीर तुरंत इसके साइंस दिखाने लगता है, जैसे बार बार गैस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी या आईबीएस जैसी समस्या होना, बार बार बीमार पड़ना। आपको बता दें कि हमारा गट 70% इम्यूनिटी का ख्याल रखता है, तो अगर ये बिगड़ा तो आपकी इम्यूनिटी भी लो हो जाएगी। स्किन प्रॉब्लम्स जैसे एक्ने, एक्जिमा वगैरह होना, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होना, बिना वजह के वेट गेन या वेट लॉस होना, शरीर में हमेशा हार्मोनल इम्बैलेंस रहना, अचानक से अलग अलग फूड आइटम्स के लिए इंटॉलरेंस डेवलप होना, नींद डिस्टर्ब रहना, हमेशा थकान बने रहना, यहाँ तक कि बिना वजह एंजाइटी या डिप्रेशन फील होना भी इसमें शामिल है। ये सब बॉडी के तरीके हैं आपको कहने के, योर गट नीड्स योर अटेंशन। अगर इन्हें नज़रअंदाज किया गया तो ये सब मिलकर क्रॉनिक डिजीज़ का रास्ता आसान बनाते हैं। अब अगर आप ये पूछेंगे कि गट क्लॉग क्यों हो जाता है तो इसका जवाब बड़ा सिंपल है। इसका कारण है डाइट में फ्रीक्वेंटली फास्ट फूड खाना, फाइबरलेस ग्रेन्स, फ्राइड फूड खाना, अल्कोहल, स्मोकिंग, ओवर ईटिंग, खाना खाने के टाइम का सेट ना होना, यहाँ तक कि एंटीबायोटिक का हैवी यूज़ या एक्सेसिव नॉनवेज खाना, ये सब इंटेस्टाइन को क्लॉग कर सकते हैं। आपका खाना मुंह से एनस तक कितनी देर में पहुंचता है ये आपकी डाइटरी हैबिट्स पर डिपेंड करता है। ये देखने के लिए एक बड़ा सिंपल और इंटरेस्टिंग टेस्ट है, बीटरूट टेस्ट, जो आपको आपके गट ट्रांसिट टाइम को सही तरीके से बता सकता है। एक बीटरूट खाइए, कुक्ड या सैलेड, कैसे भी। अब देखिए इसको कितने घंटे बाद आपका स्टूल पिंक या रेड होता है। अगर 24 या इवन 36 घंटे बाद तक भी ये पिंक होता है तो मतलब है कि सब ठीक है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा समय लग रहा है तो आपको सतर्क होने की ज़रूरत है, यानी आपका गट मदद चाहता है। लेकिन घबराइए नहीं, इसका सल्यूशन भी है। हमारा आयुर्वेद हमें क्या क्या दे सकता है इसका पूरा अंदाज़ा हमें है भी नहीं। ऐसी ही एक एंशिएंट आयुर्वेदिक टेक्निक है शंख प्रक्षालन। ये एक प्राचीन विधि है जो शरीर को अंदर से पूरी तरह डिटॉक्स करती है। जैसे दिवाली पे हम अपने घर को डीप क्लीन करते हैं, ठीक वैसे ही शंख प्रक्षालन हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को मुंह से लेकर मल द्वार तक अच्छे से साफ करता है। इसकी पूरी विधि बताने से पहले एक बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। जिन लोगों को इंटेस्टाइन में अल्सर की समस्या है, कोई भी हार्ट रिलेटेड बीमारी है या कोई भी क्रॉनिक इलनेस है, वो इसे बिल्कुल ना करें। चलिए अब आपको बताते हैं इसको कैसे करना है। कोशिश करें कि इसे छुट्टी वाले दिन या वीकेंड के दिन ही करें।
सुबह उठते ही सबसे पहले 2 लीटर या करीब 10 से 12 ग्लास पानी उबालें। अब इसमें आधा टेबल स्पून नमक डालें। आप हिमालयन सॉल्ट, रॉक सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं। अब पानी को रूम टेम्परेचर पर आने तक ठंडा करें। इसका टेस्ट हल्का नमकीन, जैसे आपके आंसू का टेस्ट होता है, वैसा होना चाहिए। सुबह खाली पेट आपको इस नमक वाले पानी को पहले 2 से 3 ग्लास अपनी कैपेसिटी के हिसाब से पीना है। कोशिश करें थोड़ा सा फास्ट पिए, सिप सिप करके नहीं, क्योंकि हमें इसे पानी को डाइजेस्ट नहीं करवाना है, बल्कि इसकी मदद से इंटेस्टाइन को क्लीन करना है। अब आपको थोड़ा मूवमेंट करना है। पेट को हल्के प्रेशर के साथ सहलाते हुए कमरे में ही वॉक करनी है, या आप कुछ योगासन भी कर सकते हैं जो इस प्रोसेस को थोड़ा और स्पीड अप करने में मदद करेंगे। बीच में अगर आपको टॉयलेट जाने की अर्ज हो तो तुरंत जाएं। यही इस प्रोसेस का मोटिव है। फ्रेश होकर आने के बाद फिर से शुरू करें। अब जो आसन आप कर सकते हैं वो है मंडूकासन, जिसमें आपको नीचे बैठकर दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाकर पेट पर प्रेशर डालना है, जैसे यहाँ इस वीडियो में आपको दिख रहा है। वैसे इन आसनों के वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगला है ताड़ासन, जैसे यहाँ इस वीडियो में आपको दिख रहा है। वक्रासन, ये पेट को अंदर से अच्छे से ट्विस्ट करता है। कटी चक्रासन, इस आसन से स्पाइन और एब्डोमेन को डीप ट्विस्ट मिलता है। उसके बाद भुजंगासन कर सकते हैं। आपको पेट के बल लेट जाना है। ये पोजीशन अपने आप में पेट पर हल्का दबाव देती है। ये आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को डीप मसाज देता है, जिससे टॉक्सिन्स बाहर निकलने में मदद मिलती है। जिन लोगों को नी पेन है या जिनका नी रिप्लेसमेंट हुआ है, उन्हें ये आसन अवॉइड करना है। आप सिंपल पेट को मसाज करते हुए वॉक कर सकते हैं। हर आसन को आपको 6 बार दोहराना है। सभी आसन कंप्लीट होने के बाद फिर से 2 ग्लास नमक वाला पानी पीना है। फिर से वही सारे आसन दोहराएं। बीच में अगर बाथरूम जाना हो तो तुरंत जाएं और फिर वहीं से दोबारा शुरू करें। शुरुआत में जो स्टूल निकलेगा वो नॉर्मल होगा, फिर हल्की लिक्विड में बदलेगा और आखिर में क्लीन वाटर आने लगेगा। जब क्लीन वाटर आने लगे तब आपको इस प्रोसेस को रोक देना है। इसमें थोड़ा समय लग सकता है, इसीलिए छुट्टी या वीकेंड का दिन चुनें। इस प्रोसेस में शरीर को काफ़ी एनर्जी लगानी पड़ती है। ऐसे में इसके बाद आपको रेस्ट करना है, जिसके लिए आप आराम से शवासन में लेट सकते हैं। लेकिन याद रहे, आपको सिर्फ रेस्ट करना है, सोना नहीं है। कई बार थोड़ा सा दर्द या ठंड लग सकती है, जो नॉर्मल है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये जानकारी कुछ काम की लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इससे आपको आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन और हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। देखिए दोस्तों, हर इंसान का शरीर अलग होता है, इसलिए हर शरीर की इवैक्यूएशन कैपेसिटी अलग होती है। कुछ लोगों का सिस्टम जल्दी साफ हो जाता है तो कुछ को थोड़ा और ज़्यादा समय लग सकता है। लेकिन कभी भी शरीर पर ज़बरदस्ती दबाव मत डालिए। अगर क्लियर इवैक्यूएशन नहीं हो पा रहा है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस केस में ये सॉल्ट वाटर यूरिन के रास्ते भी बाहर निकल सकता है। चलिए अब जानते हैं कि इसके बाद आपको क्या खाना चाहिए। हल्का खाना, और कुछ नहीं। जैसे सबसे पहली चीज़ जो इस क्रिया के बाद आपको खानी है वो है सादा नॉर्मल खिचड़ी। अच्छा रहेगा अगर आप हरी मूंग की दाल की जगह पीली मूंग दाल से खिचड़ी बनाएं और उसमें थोड़ा घी, 1 चुटकी हल्दी और 1 चुटकी काली मिर्च ज़रूर डालें। सिर्फ 1 चुटकी, उससे ज़्यादा नहीं। ये खिचड़ी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को रिस्टोर करने में मदद करेगी, क्योंकि इस क्रिया में आपके डाइजेस्टिव सिस्टम ने बहुत मेहनत की है। अब उसे रिलैक्स करने की ज़रूरत है। ऐसे में कुछ भी हैवी खाएंगे तो वापस से डिस्टर्ब हो जाएगा। घी आंतों की दीवार पर एक पतली परत बनाएगा जब तक कि नई लाइनिंग न बन जाए। चावल से मिलने वाला कार्बोहाइड्रेट म्यूकस बनाता है जो आपकी आंतों को प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन ध्यान रखें, चावल कम और दाल ज़्यादा यूज़ करनी है। मूंग दाल बल्क देती है और डाइजेस्टिव ट्रैक को स्ट्रेच करती है, साथ ही क्रैम्प से भी बचाती है। ये खिचड़ी अपने न्यूट्रिशन से डाइजेशन प्रोसेस को रिज्यूम करने में मदद करेगी।
खिचड़ी खाने के बाद भी 2-3 घंटे तक आपको सोना नहीं है, लेकिन आराम जरूर करना है। अगली मील भी बिल्कुल हल्की लेनी है। वापस खिचड़ी ही खाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। कोशिश करें दोनों मील के बीच एटलीस्ट 6 घंटे का गैप हो, लेकिन अगर आपको उससे पहले बहुत ज़्यादा भूख लगे तो बिना 6 घंटे का वेट करे खा लें। उसके बाद आप अपनी भूख के अनुसार खाना शुरू कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, 2 दिन तक आपको स्ट्रिक्टली सादा हल्का खाना ही खाना है। स्पाइसी फूड तो 3 से 4 दिनों तक बिल्कुल नहीं खाना है। हल्के मसाले इस्तेमाल करें, तेल में बना खाना अवॉइड करें, लेकिन सीजनल फ्रूट, छाछ, नींबू पानी, लो फैट दूध जरूर लें। तभी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरह डिटॉक्स माना जाएगा। तीसरे दिन तक आपको खुद अपने अंदर फर्क महसूस होने लगेगा। शरीर हल्का और एनर्जी अच्छी महसूस होगी। आप ज़्यादा एक्टिव और प्रोडक्टिव महसूस करेंगे। शंख प्रक्षालन को आप बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं कर सकते हैं। 6 महीने या साल में एक बार करना है। एक बात और ध्यान रखिए, अगर किसी भी पॉइंट पर आपको बहुत अनकंफर्टेबल लगे तो प्रोसेस वहीं रोक दें। शरीर को सुनना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा रेगुलर अपने रूटीन में कुछ बातों का ध्यान रखें ताकि आपको ये डिटॉक्स करने की ज़रूरत ही ना पड़े। जैसे नीम और हल्दी का सेवन कर सकते हैं। हफ्ते में 2 से 3 दिन हल्दी और नीम की छोटी छोटी गोलियां बनाएं और उसको कंज्यूम करें। अगर ऐसे ही खा सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो पानी में डालकर आप इसे पी भी सकते हैं। ध्यान रहे, बिल्कुल छोटी चने के दाने के साइज की गोलियां। 2 मील्स के बीच कम से कम 6 घंटे का गैप रखें ताकि पाचन तंत्र को प्रॉपर्ली काम करने का टाइम मिल सके। रात को सोने से पहले त्रिफला या फिर आधा चम्मच अरंडी का तेल यानी कैस्टर ऑयल गुनगुने दूध के साथ लें। यह शरीर को जेंटली डिटॉक्स करता है। स्ट्रेस में, गुस्से में, टीवी के सामने, मोबाइल देखते हुए कभी खाना मत खाएं। हर निवाले को अच्छे से चबा कर खाएं। एलर्जी देने वाली चीज़ों को अपनी डाइट से हटा दें। जैसे जो चीज़ें आपको गैस, ब्लोटिंग या एसिडिटी दे रही हैं, उन्हें अवॉइड करें। स्वाद के चक्कर में खाते ना रहें। याद रखें, एक चीज़ किसी के लिए हेल्दी हो तो किसी दूसरे के लिए अनहेल्दी हो सकती है। तो शरीर की भाषा को समझें। फाइबर हेल्थ के लिए अच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा फाइबर खाना भी गट को इरिटेट कर सकता है। खाने का टाइम और रूटीन फिक्स करें। ऐसे नहीं कि कभी रैंडमली खा लिया, कुछ भी खा लिया। आयुर्वेद शरीर को मंदिर की तरह मानता है, तो उसको वैसे ही ट्रीट करेंगे तभी शरीर लंबे समय तक साथ देगा। साथ ही हाइड्रेट रहे, एक्सरसाइज करें और अच्छी नींद जरूर लें, क्योंकि शरीर नींद में ही रिपेयरिंग और हीलिंग प्रोसेस परफॉर्म करता है। अच्छी बात तो यह है कि अगर आप अपने शरीर को मौका दें तो बॉडी खुद को साफ कर सकती है। तो इसको सपोर्ट करने के लिए हल्का खाना खाएं। सनसेट के बाद खाना अवॉइड करें। कभी कभी फास्टिंग ज़रूर करें। डाइट में प्रोबायोटिक्स, फर्मेंटेड फूड, गाजर की कांजी, इडली, ढोकला, अचार, छाछ वगैरह ज़रूर शामिल करें। इनकी रेसिपी के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो अगली बार जब अपने शरीर में इन्फ्लेमेशन, फटीग या बार बार बीमार पड़ने जैसे साइंस देखें तो एक बार गट हेल्थ की ओर ज़रूर ध्यान दें। तो आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट हेल्दी वीडियो में फिर से आपसे मिलेंगे। नमस्कार।